ओम नमः शिवेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पुद्गल द्रव्य के उपकारों पर हम विचार कर रहे हैं और पुद्गल द्रव्य के उपकारों में कल हमने इतना समझने की कोशिश की थी कि सुख दुख जीवित मरण ये सब किसके उपकार हैं? ये सब पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं। पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं का मतलब क्या आया कि जब ये कार्य होना होता है तो उसमें पुद्गल द्रव्य निमित्त होता है, बराबर ना। ये उस उपकार इस शब्द की व्याख्या है। ओके, देखिए अब फिर उसके बाद मन वचन के बाद में प्रवृत्ति आई थी और मन वचन की प्रवृत्ति के बाद में ये भी समझा था कि मन काय को सबसे पहले लिया, मन को सबसे एंड में लिया और वचन को बीच में लिया। इसका कारण भी बताया और स्वाचोस्वास लिया फिर उसके बाद कि सर्व जीवों के स्वाचोस्वास भी होते हैं। इस एंगल से सब बात आई थी। अब देखो पुद्गल के उपकार की ये 4 व्याख्याएं यहाँ पर आती हैं, है ना। कौन कौन सी? सबसे पहले साता वेदनी का उदय होने पर जीव को प्रसन्नता होती है। दिख रहा है ना। सुख क्या है? तो सुख के मामले में बोला कि भैया जीव के उदय होते हैं, अलग अलग कर्म का उदय होता है। उन अलग अलग कर्म के उदय में ही एक कर्म का उदय जिसे हम बोलते हैं साता वेदनी। और साता वेदनी का जब उदय होता है तो जीव को प्रसन्नता होती है। अथवा मैं एक बात और इसमें जोड़ देना चाहता हूं कि आप अगर प्रसन्नता का वेदन करते हैं तो ही साता वेदनी का उदय है। आप सहज रूप से थोड़े आनंदित हो रहे हैं तो वो आपके साता वेदनी का उदय है। देखो इसको ऐसे समझो कि एक बच्चा है ना, बच्चा, उसे आप एक चॉकलेट दोगे 5 रुपए वाली और 500 का नोट देंगे। अगर उसे इस गणित की पता नहीं है कि नोट से चॉकलेट आ सकती हैं तो किस में ज्यादा आनंदित होगा? 500 के नोट में कि 5 रुपए की चॉकलेट में? क्यों? क्योंकि चॉकलेट में। उसे अनुकूलता का वेदन किसमें है। तो अगर वो बच्चे को जिसे चॉकलेट प्रिय है और उसे 5 रुपए की चॉकलेट मिल रही है, वनस्पत इसके कि आप उसे हीरे की अंगूठी दो, बराबर सोने चांदी की पायल और वो पहनाओ, इसमें उसे कोई रस नहीं। उसमें उसे प्रतिकूलता का वेदन होता है और 5 रुपए की चॉकलेट में अनुकूलता का वेदन होता है। तो जिसमें अनुकूलता का वेदन हो वो साता वेदनी का उदय है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? आप ये मत समझो कि चॉकलेट में असाता है और जो चॉकलेट जो सोने की होती है, बिस्किट चॉकलेट लगड़ी वगड़ी, इनमें साता है 5 रुपए के नोट में असाता है ना 2000 के नोट में साता है, ऐसा नहीं है। आपको जिसमें अनुकूलता का वेदन हो वो साता है और नहीं हो रहा है तो असाता है। मुकेश अंबानी को अभी तक साता का वेदन नहीं हुआ, तृप्ति नहीं मिली, तो असाता का उदय चल रहा है। और कोई संतोषी मुनिराज हैं, ज्ञानी जीव हैं, जिनको जीवन निर्वाह के मात्र चीजें मिल रही हैं तो संतुष्ट हैं, तो उनके साता का उदय। समझ में आया कि नहीं आया? ये गणित थोड़ी अलग है, दुनिया नहीं समझ पा रही इस गणित को, और संतोष के बजाय, आनंद के बजाय संयोग को खोज रही है। और संयोगों के बाद में आनंद चाहिए है, लेकिन संयोगों से आनंद तो है ही नहीं। इसी के कारण पूरा जीवन बिताने के बावजूद भी सुख तो दूर रहा, सुख की गंध तक दिखाई देती नहीं है। और वो उनको ये लगता है कि मेरे साता का उदय चल रहा है, कोई साता वाता का उदय नहीं चल रहा। जीवन में अगर प्रसन्नता ही नहीं है, आनंद ही नहीं है, तो साता का वेदन कहाँ से, सुख कहाँ से हुआ? ये हेनरिक कर्मजन्य सुख की बात कर रहे हैं, साता वेदनी की बात कर रहे हैं। और दुख क्या कहते हैं? असाता वेदनी का उदय होने पर जीव को अप्रसन्नता होती है। किसका उदय होने पर? असाता का उदय होने पर जीव को अप्रसन्नता। अथवा जैसे हम कहें
अप्रसन्नता का उदय होता, अप्रसन्नता होती है, तब वो असाता वेदनी का उदय कहलाता है। पॉइंट समझ में आ रहा? कोई परिस्थिति की जरूरत नहीं। देखो मैं आपको बताऊं कि ऐसे समझो कि कल ही की बात है, बराबर। अब कल ही मैं बैठे बैठे अचानक ऑफिस का काम कर रहा था, और अचानक काम करते करते से बोल देना असाता का उदय कैसे आता है, कोई संयोग नहीं बदला, कुछ नहीं बदला, बस दिमाग में एक, मैं जब अध्ययनरत था ना, स्टडी आईएएस की पढ़ाई कर रहा था, तो एक टीचर ने मुझे मिसगाइड किया था। क्या किया था? एक टीचर ने मुझे मिसगाइड किया था, और वो मिसगाइड करना मुझे बड़ा भारी पड़ा था। उसी के कारण मेरे थोड़े मार्क्स कम हो गया। बैठे बैठे अचानक विचार आ गया कि वो टीचर ने गलत किया मेरे साथ में। अब बताओ वो टीचर कहाँ होगा, वो घटना कितनी पुरानी हो गई है, समझ में आया? लेकिन अमुक समय के लिए आपको उसके प्रति द्वेष का भाव हो गया, और उसके किए हुए परिणाम के कारण आपको अच्छा नहीं लग रहा। अब आप उसी जगह पर बैठे हो, वही संयोग है, वही टेबल कुर्सी है, वही कंप्यूटर है, वही कोई भी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन अंदर में असाता का उदय चल रहा। और थोड़ी देर बाद जैसे ही ख्याल में थोड़ा भान आया, अरे ये क्या हो रहा है, वो घटना तो घट गई, वो नियति तो घट गई, जो होना था वो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, हर व्यक्ति अपने अपने पुण्य पाप का फल भोगता है। जैसे तत्व विचार हुआ तो असाता का उदय चला गया, फिर से अनुकूलता का हो गया वेदन। बोला मैं जो पहले प्रतिकूलता का वेदन किया और बाद में जो अनुकूलता का, ये रियल घटना है, बैठे बैठे विचार आए कि देखो ये कर्म का उदय। दुनिया कहती है कि कोई तुम्हें गाली देकर चला जाए, नुकसान हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो कर्म का उदय होता नहीं। बैठे बैठे भी अगर तुम्हें प्रतिकूलता का वेदन हो रहा है सेम टू सेम परिस्थिति में, तो असाता का उदय, और अनुकूलता का वेदन हो रहा है तो साता का उदय है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, सारा जगत नहीं समझ पा रहा है इस गणित को। उन्हें लगता है घटना बदलने से, व्यक्ति बदलने से, संयोग बदलने से उदय बदलता है। ना भाई साहब, संयोग बदलने से उदय नहीं बदलता। आपकी जैसी बुद्धि है, आपकी जैसी दृष्टि है, उस दृष्टि के अनुसार आपकी जैसी दृष्टि है, उसमें जब अनुकूलता का वेदन आपको होने लगता है तो आपका सदाकाल साता का उदय चलेगा। और कैसी भी परिस्थिति में हो, भले ही आप चक्रवर्ती के महल में और चक्रवर्ती के जैसे सुख को क्यों ना भोग रहे हो, आपके असाता का उदय चल रहा है। ख्याल में है कि नहीं है? ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का आता है ना एग्जाम्पल, शुभम चक्रवर्ती का। शुभम चक्रवर्ती क्या था उसके साथ में, पता है ना? कहानी पता है ना? कौन बताएगा शुभम चक्रवर्ती की कहानी? है भोग कम पड़ गए थे क्या? है हाँ? कई कई, हाँ एज फड़ वाली, ફળવાળી ને હા હા હા, કે એટલા સરસ એના ભોગ હતા પણ એને એમાં સંતુષ્ટિનો ભાવ નહોતો. એને શું ગમતું હતું? કોઈ એક ફળ લઈને આવ્યો. હવે એક ફળ લાવવા માટે એને શું શરત આપી કે ભાઈ આ ફળ તો આ જંગલમાં જ મળે છે, એના માટે તમને સમુદ્ર દરિયા પાર કરવું પડશે. तो बाकी सारे रस उसे नीरस लगने लगे, किसके सामने? उस एक फल के सामने। ये असाता का उदय, बराबर। फिर उसके कारण जो घटना आती है कि बीच में जाके उसने पाप किया, नमोकार मंत्र लिखा और पैर से मिटा दिया, तो उससे सारा पुण्य क्षीण हो गया और वहीं के वहीं मरण को प्राप्त करके 7वें नरक में गया। पॉइंट समझ में आया? एक व्यक्ति कुछ नहीं होने पर भी तृप्तता का वेदन कर सकता है, और एक व्यक्ति सब कुछ होने पर अपने मन से किसी एक विषय को इतनी इंपॉर्टेंस दे देता है कि उसके अभाव में अपने जीवन को एकदम नकामा मानता है, और उसके कारण वो अपना पूरे जीवन की प्राप्त वस्तुओं का आनंद नहीं ले पाता है। पॉइंट समझ में आया? इसीलिए यहाँ ये कह रहे हैं, थोड़ा गंभीरता के साथ विचार करो कि साता मतलब अनुकूलता का वेदन, और असाता मतलब प्रतिकूलता का वेदन, और अनुकूलता और प्रतिकूलता का वेदन संयोग के अधीन नहीं है। तो किसके अधीन है?
बोले ये अनुकूलता और प्रतिकूलता का वेदन संयोग के अधीन नहीं है, अनुकूलता और प्रतिकूलता का वेदन जीव की दृष्टि के अधीन है। चाहो तो जंगल में भी मंगल है और नहीं चाहो तो चक्रवर्ती के महलों में भी सूनापन है भाई साहब। समझ में आया? अब देखो दो चीजें, जीवन और मरण वो भी पुद्गल का उपकार है। जीवन क्या है कि आयु कर्म की जो कैद मिलती है हमें, आयु कर्म के निमित्त से जो शरीर में स्थिति मिलती है यानी कैद मिलती है वो जीवन कहलाता है, और उस कैद से छुट्टी हो जाना वो मरण कहलाता है। बड़ा सरल सी व्याख्या है। क्या है जीवन, क्या है मरण? आयु कर्म के निमित्त से मिलने वाली कैद वो जीवन है, और उस कैद से छूटना टेम्पररी, फिर दूसरी कैद में जाना वो मरण। और इन दोनों में कारण कौन बनता है? पुद्गल द्रव्य कारण बनता है, इसीलिए उसे उसका निमित्त कारण कहा जाता है। ठीक है। दूसरे अब देखो, जैसे जीव पुद्गल जीव का उपकार करता है, वैसे पुद्गल पुद्गल में भी भाई बंदी है ना, तो पुद्गल पुद्गल का आकार उपकार भी करता है। उपकार करता है मतलब क्या कि देखो, जैसे पुद्गल का पुद्गल पर उपकार, जैसे जलादि को कतक फल और लोहे को जल, है ना, कि जल को क्या कर देता है, आप कतक फल डालोगे, फिटकरी डालोगे, फटकरी, तो वो पानी अलग हो जाएगा और मैल उसका अलग हो जाएगा। ये पुद्गल का पुद्गल को उपकार है। और लोहे को जल, कि जो लोहा होता है ना उसमें अगर पानी में डालोगे तो काट लग जाता है, काट को भी उपकार कह रहे हैं। उपकार का मतलब हेल्प नहीं है। अब वो काट लगती है तो उसे बिगाड़ता है कि भला करता है? भले ही बिगाड़ता हो, लेकिन निमित्त बनता है ना, निमित्त बनता है, तो ये पुद्गल का पुद्गल पर उपकार है। और कोई एग्जाम्पल बताओ चलो पुद्गल के पुद्गल पर उपकार के, हैं? बड़ा सरल सा है प्रश्न, बताओ तो एग्जाम्पल बताओ। है क्या बात है, आजकल खूब सब्जियां खा रहे हो, चेहरा चमक रहा है, ये क्या है? पुद्गल पर पुद्गल का उपकार। बहुत धूप में बैठने लगे, चेहरा काला हो गया, ये क्या है? पुद्गल का पुद्गल पर उपकार। वो दवा खाई और एकदम तबीयत ठीक हो गई, पुद्गल का पुद्गल पर उपकार। पंखा चलाया, पसीना सूख गया, पुद्गल पर पुद्गल का उपकार। बराबर समझ में आया कि और एग्जाम्पल की जरूरत? अरे रे, ये जितने लोग हैं जरा अपना चेहरा तो बताओ, अभी पता चलेगा कितने सुन रहे कितने नहीं सुन रहे हैं। हाँ, देखो कोई आड़ा पड़ा है, कोई सीधा पड़ा है, कोई उल्टा पड़ा, भगवान बचाए। अरे रे 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 प्रभु। ये ऑनलाइन ने तो स्वाध्याय को तो गजब कर दिया है भैया। हाँ बराबर, ये आप लोग जूम से चेहरा दिखा रहा, ये भी पुद्गल का पुद्गल पर उपकार है। समझ आया? ऐसे आराम से बैठे, कुछ समझ में नहीं आया तो सुन रहे हो कि सो रहे हो कि खो गए हो कि क्या नहीं हो। है? हाँ, अबे जो बारी बंद करी तो बता ने पाप लाख से। है समझा कि नहीं? सीधे બેસીને સાંભળવાનું બધાને। હા જો આમ તો કેમ મને ખબર, જ્યાં હું સ્લાઇડ શરૂ કરું ત્યાં તમે લોકો ભાગી જાઓ। હે? હા ચાલો બરાબર, હવે સ્લાઇડમાં જાઉં છું, હા બધા ઉભા રહેજો, જતા નહીં। ચલો સરસ। हाँ यहाँ पे है ना, ओके। हाँ, तो पुद्गल के पुद्गल पर उपकार अपन ने देखे, जीव पर पुद्गल के उपकार देखे, पुद्गल पर पुद्गल के उपकार का मतलब आप समझ गए ना, अच्छा बुरा जो भी एक दूसरे में कारण बनता है उसमें निमित्त कारण बनना वो उपकार है। अब देखो, जैसे पुद्गल का पुद्गल पर उपकार होता है, वैसे जीव का जीव पर भी उपकार होता है। इसके लिए वहां पर सूत्र आया है 21वें नंबर का, परस्परोग्रहो जीवानाम, बोलो परस्परोग्रहो जीवानाम। परस्पर ग्रहो जीवानाम, बहुत बढ़िया। परस्पर ग्रहो जीवानाम। हाँ, परस्पर उपग्रह जीवानाम, जीवों का परस्पर निमित्त बनना, जीवों का
परस्पर निमित्त बनना ये जीवों का जीवों पर उपकार है। क्या बोला? परस्पर निमित्त बनना। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, इसे आप लोग समझाओ। जीव का जीव पर उपकार के एग्जाम्पल दो, हर एक को एक एक एग्जाम्पल देना है। बोलो चलो, कौन शुरू करेगा? जीव का जीव पर उपकार है? कहीं से भी उपकार का मतलब अच्छे अर्थ में नहीं बोलना। किसी ने गाली दी और गाली सुनकर आपको गुस्सा आया, ये भी उपकार क्योंकि वो गुस्से रूप कार्य में क्या बना? वो निमित्त बना, है ना? ऐसा समझना। ओके चलो, हाँ बोलो कौन कौन एग्जाम्पल दे रहा है? चलो शुरू करो। है प्रशांत भाई बोल रहे हैं? प्रशांत भाई के पापा हैं, प्रशांत तो लड़के। हाँ बोलो, कुछ भी बोलो चलेगा। है कुछ भी, अभी मैं बोलूंगा तो 2-4 बोलना चालू हो जाओगे है बोलो। किसी माता भाई बहन की किसी ने दूसरे ने तारीफ की, अच्छा लगा, ये क्या है? हाँ। जीव पर जीव का उपकार है। हाँ बोलो दिनेश भाई। हाँ, हमको धार्मिक सिखाने के लिए आपका उपकार। हाँ बढ़िया, अच्छी बात है। और आप भूल जाते हो, सब लोगों को आप याद दिलाते हो भूली हुई बातें, इसलिए सबका सबके ऊपर आपका उपकार है है समझ में आया? हाँ चलो बहुत अच्छे, और बोलो चलो। कितने उपकार में तो आप अपने जीवन में, कहने का मतलब ये समझना है कि हम एक्चुअल में अपने जीवन को टोटली इंडिपेंडेंटली नहीं जी रहे हैं। हमारी हर क्रिया, हमारी हर प्रतिक्रिया, हमारे हर इमोशंस भी हम कहें तो हम दूसरे से इफेक्टेड भी होते हैं और दूसरों को इफेक्टेड भी करते हैं। कोरोना से ज्यादा खतरनाक तेजी से कोई चीज फैलती है तो आपके वचन और आपके परिणामों का प्रभाव है। ख्याल में? कोरोना तो फिर भी धोने से चला जाता है हाथ पैर, लेकिन आपकी एक्टिविटी, आपके वचन और आपका अन्य के प्रति जो भी विचार होता है वो सब दूसरे को प्रभावित करता है। बराबर? ख्याल में आया कि नहीं आया? ये जो भी आप बोलते, इसीलिए हम इतने इंडिपेंडेंट नहीं है कि हमारा दूसरे पर कोई इफेक्ट ही नहीं होता, और इतने पुरुषार्थी भी नहीं है कि दूसरे का हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। बोलो, आप सुबह से, आप सिंपली मैं बात आपको कहूं कि आप कहीं जा रहे हो, कोई व्यक्ति, सामान्य सा व्यक्ति हो, आपको प्रेम से हाय बोलता है, जय जिनेंद्र बोलता है, गुड मॉर्निंग बोलता है, अच्छा लगता है। आपके अंदर में क्या होता है? ऑफिस में गए, सबने हाय बोला, जय जिनेंद्र बोला, मॉर्निंग बोला, अच्छा लगा। आप गए, कोई आपसे बात ही नहीं कर रहा, बोलो कैसा लगेगा? है अच्छा लगेगा? यही बात है कि वो एक दूसरे में हम लोग क्या बन रहे हैं? निमित्त बन रहे हैं। बराबर? यही उपकार है। अच्छा रूप भी उपकार है, बुरा रूप भी उपकार है। अब यहाँ पर बात यहाँ चालू होती है कि जब हम निमित्त बनते हैं, अच्छे में भी और बुरे में भी इफेक्टेड होते हैं और इफेक्ट करते हैं, तो क्यों ना हम दो तरफ से प्रोसेस शुरू करें। कौन सी? एक तो अपनी तरफ से ऐसी प्रोसेस शुरू करें कि हम सदा प्रसन्न रहेंगे और सदा प्रसन्न रखेंगे, एक अपने प्रयास। और दूसरा प्रयास ये करना चालू करें कि हम अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि हम किसी अन्य के कारण दुखी नहीं होंगे अपने मोह के कारण दुखी हो जाए बात अलग है, लेकिन हम अन्य के कारण दुखी नहीं, अन्य के कारण दुखी नहीं होंगे इन द सेंस है कि हम, किसी ने मुझे ग्रीटिंग नहीं किया तो हम दुखी हो जाएं, किसी ने मुझे अपशब्द बोले तो हम दुखी हो जाएं, किसी ने मेरी उपेक्षा की और हम दुखी हो जाएं। तो हम एक प्रॉमिस करते हैं खुद से कि हम अन्य के कारण दुखी नहीं होंगे, बस हम अपने सुख दुख की चाबी अपने पास में रखेंगे। हाँ, अन्य हमारे कारण से सुखी हो गए, ये हमारी पूरी तैयारी है, लेकिन हम अन्य के कारण से दुखी हो ऐसी हमारी तैयारी नहीं है। हाँ बोलिए दिनेश भाई, क्या कह रहे थे? मैं कहता था कि उपकार शब्द क्यों रखा होगा ये लोग ने? निमित्त सीधा रखते थे तो
देखो सूत्र बहुत प्राचीन समय से लिखे हुए हैं, आप देखेंगे कि तत्वार सूत्र में निमित्त शब्द ही नहीं आया है, बराबर। हर समय अलग अलग शब्द, हाँ ये 2000 हाँ साल पुराना है, 2000 साल पुराना है। तो उपकरोति उस समय वो शब्द हाँ निमित्त रूप में प्रचलित था। जैसे आज आप बोलते हैं हाँ नाम, नाम, आप नाम का मतलब नेम समझते हैं। प्राचीन समय 2000 साल पहले नाम को मतलब शरीर बोला जाता था, इसलिए शरीर के निर्माण में जो कर्म है उसे नाम कर्म कहा गया। ये मतलब प्राचीन समय के हाँ शब्द हैं और उस समय में वो उस रूप में यूज होते थे, है ना। जैसे आज आप असुर का मतलब पिशाच करते हैं, पहले के समय असुर का मतलब देवता होता था। अच्छा हाँ, हाँ असमंता बराबर सूर्यति इति असुरा, कि जो सब ओर से शोभायमान होते वो असुर। आज किसी को अरे तुम तो क्या मस्त फर्स्ट क्लास असुर लग रहे हो एकदम, तो लोग तो नाराज हो जाए, जबकि पुराने समय में तो बहुत अच्छा शब्द माना जाता था। तो ऐसा है, तो उपग्रह शब्द का मतलब भी यही होता है। उप मतलब नजदीक, ग्रह मतलब कार्य करने वाला, नजदीक रहकर जो जो भी कार्य करता है वो उपकारी। पॉइंट समझ में आया। तो जो दो बात में आपको बोलना चाहता था वो दो बात बोलो, कौन कौन सी दो बातें। पहले नंबर की बात कि हम दो तरफ से प्रोसेस चालू करेंगे। पहले नंबर की प्रोसेस कि हम स्वयं प्रसन्न दुखी नहीं रहेंगे होंगे। और अन्य को भी प्रसन्न रखने में निमित्त उपकारी बनना है, बने चाहे नहीं बने, लेकिन हम अपने आसपास का वातावरण ऐसा बनाने का प्रयास करेंगे। देखो हम प्रयास ही कर सकते हैं। एक एक व्यक्ति मुझे आया, बोले आप मुझे संतुष्ट कर दो पढ़ा के, मेरी शंकाएं को पूरी। देखो भैया मैं प्रयास कर सकता हूँ, संतुष्ट होना आपके ऊपर है। कुछ ना बोलूं तो भी संतुष्ट हो सकते हो, और बोल बोल कर मैं आधा हो जाऊं तो भी आप संतुष्ट ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो हम प्रयास कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे कौन सी बात बोली कि हम खुद से एक प्रयास करते हैं कि हम अन्य के कारण दुखी नहीं होंगे। अन्य में कौन कौन शामिल है, अन्य में पड़ोसी भी शामिल है, अन्य में आपके कलीग्स भी शामिल हैं, अन्य में आपके क्या कहते हैं परिवार वाले भी शामिल हैं, यहाँ तक कि शरीर भी शामिल है, सब शामिल है। आवाज नहीं आती। हम सुखी दुखी, हम किसी दूसरे के कारण दुखी नहीं हो। क्यों दुखी हो हम। और ऐसी दृढ़ता आपके अंदर में आ सकती है अगर आप आत्म संतुष्ट हो रहे ना। देखो मैं आत्म मुग्ध नहीं कह रहा, अपने अहंकार में अपने आप को बड़ा मान लो ऐसा नहीं कहना चाह रहा। आत्म ज्ञान से संतुष्ट करना चाहता हूं। आत्म ज्ञान शून्य होकर मुग्ध, आत्म मुग्ध नहीं बनाना चाहता मैं आपको। लेकिन इतना जरूर समझें कि भैया हमें दुखी नहीं होना है। हमें दो काम करने हैं, या तो अन्य के सुख में निमित्त बनना है, सेकेंडरी काम, बने तो ठीक, नहीं बने तो छोड़ो। लेकिन प्राइमरी काम कौन सा है, बेसिक काम ये है कि हमें सदा सुखी रहना है। हमारे पहले बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते ना, सदा सुखी रहो। तो सबसे पहले आशीर्वाद किसको देना है, अपने आप को, सदा सुखी रहो। है, हमारे एमपी में बहुत आशीर्वाद चलता है, यहाँ पे चलता नहीं क्या है, सुखी रहो सुखी रहो। कोई भी बड़े बुजुर्ग के पैर छूने जाओ, क्या बोलते हैं, सुखी रहो सुखी रहो। तो दुनिया में सबसे बड़ा बुजुर्ग कौन है, मैं। और सबसे छोटा बच्चा कौन है, बोले मैं। अपना ज्ञान स्वभाव है वो सबसे बुजुर्ग है, अनादि का है। और पर्याय वो सबसे छोटी है, एक समय की है। तो ज्ञान स्वभाव अपनी पर्याय को आशीर्वाद दे रहा है कि बेटा तू सदा सुखी रहे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही यार। देखो थोड़ा और आगे अपन इस चीज को बढ़ाते हैं और यहाँ पे समझते हैं कि जीव का जीव पर उपकार है ना। तो जीव का जीव पर उपकार, निमित्त होना, ये परस्पर निमित्त बनना, ये जीव का जीव पर उपकार है। अब देखो इसको और बताते हैं, जीव का उपकार क्या कहते हैं। उपकार मतलब, ये खुलासा किया दिनेश भाई का प्रश्न था जो, उपकार मतलब निमित्त। अब देखो जीव जीव को योग्यता, जीव स्वयं को और कर्ता, एक जीव दूसरे जीव का कर्ता नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं, देखो सबसे पहली बात, निमित्त के एंगल से देखा जाए तो जीव जीव का उपकार करता है। योग्यता के एंगल से देखा जाए तो जीव को स्वयं का उपकार करना है।
कौन किसका भला कर सकता है बोलो? निमित्त एंगल से बन जाएंगे, और निमित्त का कोई स्पष्ट तो होता नहीं कि भाई ये निमित्त से यही कार्य होगा, बराबर? समझे कि नहीं समझे? अब हजारों चीजें हैं, 56 भोग देखकर क्या कहते हैं हमारे मुंह में पानी आ जाता है, घास को देखकर कुछ नहीं होता, और हरी हरी घास को देखकर गाय के मुंह में पानी आ जाता होगा, उसे 56 भोग को देखकर कुछ नहीं होता। कई बार ऐसा होता ना कि अपन जो व्यंजन बनाते बड़ा स्वादिष्ट होता है, बचता है तो अपन गाय को खिलाने जाते हैं, और गाय क्या करती है? सूंघती है और छोड़ देती, बराबर? अपन जिस व्यंजन के पीछे पागल हुए जा रहे हैं, खासकर चाट चटनी वटनी वाले आइटम होते हैं ना, वो सूंघ कर छोड़ देती है और हमारे मुंह में पानी आ जाता है। अब बताओ, तो क्या वो व्यंजन इतने खराब हैं कि पशुओं को पसंद नहीं है और आपको पसंद आ रहे हैं? ऐसा नहीं है भैया। आप उसे सूखी रोटी दे दो, फटफट खा जाएगी। मतलब वो सूखी रोटी उसके आनंद में निमित्त बनती है, बराबर, और आपकी चटपटी आइटम उसके मतलब उसकी उपेक्षा में निमित्त बन जाते हैं। तो वो कैसे हैं? बोले जिसके लिए जैसे बने वैसे। तो कथन है कि उपेक्षा में निमित्त भी बन सकते हैं और आनंदित होने में भी निमित्त बन सकते हैं। निमित्त का कोई फिक्स सिनारियो नहीं होता, निमित्त तो जैसा है वैसा बन जाता है। बराबर समझ में आया? तो यहां मुझे आपको ये बात बतानी है कि जीव का उपकार ये कहा जा रहा है, जीव का जीव को उपकार ये निमित्त की भाषा में है, अच्छे में बुरे में। लेकिन योग्यता की भाषा में देखा जाए तो जीव जीव का उपकार अन्य का करे ये तो व्यवहार है, मगर परमार्थ देखा जाए तो जीव को स्वयं का ही उपकार करना है, और कर्ता देखा जाए तो एक जीव दूसरे जीव का कर्ता कभी हो नहीं सकता। हाँ, कार्य होता है तब अन्य अन्य में निमित्त बन जाते हैं, उसका निषेधन नहीं है। देखो क्या कहते हैं, पहले बताए सुख दुख जीवन मरण भी जीवकृत उपकार होते हैं। पहले जो बताए ना, 2 जगह बताए पुद्गल के उपकार, कौन कौन से? कि शरीर वांग मना प्राणा पाना पुद्गल नाम, ये भी पुद्गल का उपकार बताया, और सुख दुख जीवित मरणोपग्रहास, ये भी पुद्गल का उपकार बताया। तो किसी को प्रश्न हो सकता है कि जब पुद्गल के ही उपकार बताने थे तो अलग अलग सूत्रों में क्यों बताए? तो उसका मेन कारण ये है समझना कि सुख दुख जीवित मरणोपग्रहास्य ये पुद्गल कम जीव दोनों का उपकार है, और शरीर वांग मना प्राणा पाना पुद्गला नाम ये मात्र पुद्गल का उपकार है। गॉट इट? समझे कि नहीं समझे? 2 बातें फिर से है? अब डंडी लेकर बैठना पड़ेगा, छड़ी लेकर। जैसे छड़ी बताऊं तो सबको समझ लेना है कि खिड़की खोलना नहीं तो ऑनलाइन छड़ी पड़ेगी समझे? 2 बातें हैं। कौन कौन सी? एक तो क्या बात बोल रहा हूं कि 2 सूत्र है 20 और 21 नंबर। पहले एक तो शरीर वांग मना प्राणा पाना वाला सूत्र है पुद्गल का उपकार, और दूसरे नंबर कौन सा? सुख दुख जीवित मरणोपग्रह। तो प्रश्न किसी का ये हो सकता है कि जब पुद्गल के ही उपकार बताने हैं तो 2 अलग अलग सूत्रों में क्यों बताए? एक ही सूत्र में बता देते हैं ना। तो बोलते बता एक में सकते हैं, लेकिन जो सुख दुख जीवित मरणोपग्रह से है वह पुद्गल कम जीव, मतलब पुद्गल में तो अप्लाइड होता है लेकिन जीव में भी अप्लाइड होता है। और शरीर वांग मना प्राणा पाना पुद्गला नाम ये मात्र और मात्र पुद्गलों में ही अप्लाइड होता है, इसीलिए इसको अलग अलग बताया है। देखो आगे क्या कहते हैं। अब एक बहुत सुंदर बात यहाँ पर आई है कि भले आपने सब द्रव्यों के उपकार बता दिए, ये बेचारे काल ने क्या बिगाड़ा है? काल का भी बता दो तो बता देते हैं काल का। सही बात है, काल ने कुछ बिगाड़ा थोड़ी। हाँ देखो, काल भले ही हमारे में खराब चल रहा है लेकिन 6 द्रव्यों का काल कभी खराब नहीं होता। 6 द्रव्यों का काल बहुत डायड अमरा है, वो हमारे पंचम काल के जैसा नहीं देखो, तो वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य, बोलो
वर्तना क्रिया परत्व परत्वे कालस्य पर वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। वर्तना वर्तना परिणाम क्रिया परत्वे च कालस्य। बहुत बढ़िया। कालस्य मतलब काल के कार्य हैं। क्या क्या कार्य हैं तो बताते हैं। वर्तना, फिर परिणाम, फिर क्रिया, फिर परत्व और अपरत्व, ये काल के उपकार हैं। कैसे हैं इनकी परिभाषा अपन देखते हैं। देखो, वर्तना किसे कहते हैं, एक एक मुझे इतना बता दो। बर्तन, बर्तन होता ना, बर्तन, बर्तन कैसे बनना है जी बताया। ये चित्र भी बना है काल का। पहले के समय में जब धातु के बर्तन नहीं होते थे, मिट्टी के बर्तन होते थे, तो जब बनाते थे ना तो उनमें वर्तता रहता था। माटी क्या रहती थी उनमें, वर्तती रहती थी, बदलती रहती थी अवस्था। तो उनसे वो वर्तनाशय बर्तन शब्द शायद बना, है ना। तो सब द्रव्यों को वर्तना मतलब परिणमन, मतलब बदलाव का की क्रिया का साधन भूत कौन है, काल द्रव्य है। बराबर ख्याल में आया कि नहीं है। अब देखो, एक बहुत अच्छी बात आपको बताओ, लोग दो प्रकार के कमेंट्स करते हैं। कई बार वो आपको दुखी करते हैं कि यार तुम तो बहुत बदल गए, और कई बार ये कहते हैं कि यार तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। ये दो कमेंट्स बड़े परेशान करते हैं। साल 6 महीने बाद किसी से मिलो, आपको दो में से एक बात सुनने को मिलेगी। कौन से, अरे तुम तो वैसे के वैसे ही, और दूसरा, अरे तुम तो बिल्कुल बदल गए। तो कोई मेरे से अभी ये कहा कि भाई तुम तो वैसे के वैसे ही हो। तो बोले भैया, अगर मैं वैसे का वैसा रहूं तो काल द्रव्य झूठा पड़ जाए। बड़ी शिकायत होती है ना सबको कि भाई आप बदल गए, बदल गए, बदल गए। अरे जीवन में सब बदलते भैया, अगर हम बदले नहीं तो काल द्रव्य झूठा पड़ जाए। क्या चाहते हो, चाहते क्या हो भैया। मतलब माँ बाप है इससे दुखी रहते हैं, अरे बेटे पहले बड़े सुन लेते थे अब सुनते नहीं है, बदल गए बेटे, बदलेंगे। अगर वो बदलेंगे नहीं तो काल द्रव्य झूठा पड़ जाएगा। अब वो एक उम्र के बाद में इसी का दुख रहता है, तो बेटा मेरे पास कम बैठता है, अपने भी बच्चों के पास ज्यादा बैठता है। बदल गया। अब फिर इमोशनली चालू हो जाते हैं, अरे रे रे जब वो रोता था तो मैंने उसे गोदी में रख के खिलाया, खुद गीले में सोई उसको सूखे में सुलाया, उसकी सुख सुविधाओं के लिए तमाम काम किए। अरे भैया ऐसे ही होता है। अब वो 2 साल का थोड़ी रहेगा। बोले बच्चा वो दोस्तों के साथ में ही रहता है, आपके साथ में नहीं रहता है। ऐसे ही होता है, अगर वो नहीं बदले तो कालद्रव्य झूठा पड़ जाए है। पहले के लोग ऐसे होते थे, अब के ऐसे हो गए हैं। पहले की पिक्चरें ऐसी बनती थी, अब की ऐसी बनने लगी। पहले का, अरे भैया सब बदलता है, और अगर ना बदले तो काल द्रव्य झूठा पड़ जाए। इसीलिए बदलाव से घबराओ मत, बल्कि बहुत अच्छा ये समझो कि सब बदल रहे हैं, मतलब काल द्रव्य व्यवस्थित काम कर रहा है। काल द्रव्य व्यवस्थित काम कर रहा है मतलब छह द्रव्य व्यवस्थित काम कर रहा है। छह द्रव्य व्यवस्थित काम कर रही मतलब सृष्टि व्यवस्थित काम कर रही, कुछ गड़बड़ वाली बात नहीं। वेरी गुड, बदलो। इतना इतना ज्यादा किसी चीज से पकड़ के रहने की कोई जरूरत तो है नहीं, बराबर ना। तो अगर कोई आपसे ये कहे कि भाई तुम बदल गए, तो ऐसे कोई उसमें और रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। बड़ी सहजता के साथ में समझ लेना भैया, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप होता है। नहीं बदलेंगे तो वस्तु व्यवस्था झूठी पड़ जाएगी। बराबर समझे कि नहीं समझे। अब फिर कोई बोले नहीं बदले, तो नहीं बदले तो आप इतना समझ लेना कि वो झूठ बोल रहा है। और ये झूठ कब बोला जाता है, खासकर आपके शरीर को देखकर है। किसी को, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जो टोटली बटर होता है जिसे हम कॉम्प्लीमेंट के नाम पे पहनाते हैं कि नहीं बदले, नहीं बदले, टोटली एकदम झूठी बातें होती। लेकिन पता नहीं क्यों भाई बहनों, माता बहनों को इसमें बड़ा रस आ जाता है। समझ आए कि नहीं। वो अगर माँ बेटी साथ में जा रही हो तो एक बड़ा प्रसिद्ध वो है कि बेटी को देखकर, अरे तुम्हारी बड़ी बहन कहाँ, तो उसमें तो माता जी बड़ी खुश हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हमारे 20 साल कम हो गए,
हम तो माँ है उसकी, लेकिन हमें बड़ी बहन समझ लिया, बड़ी खुश। ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये आंख पर पट्टी बांधना है। वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि आपके बदलाव को आप फील करते हो ना, आप फील कर रहे हो। अब दूसरी दुनिया फील करे या ना करे, क्या फेर पड़ता है? समझ में आया कि नहीं आया? तो जब कोई बदले, कहे कि तुम बदल गए हो, तो स्वाभाविक है भैया, शरीर भी बदलेगा, मैं भी बदलूंगा, परिस्थिति भी बदलेगी, क्योंकि अगर कुछ नहीं बदला तो काल द्रव्य झूठा पड़ जाएगा। बराबर। और कोई ये कहे कि बिल्कुल नहीं बदले, तो वो झूठ बोल रहा है, या झूठ बोल रहा है, अज्ञानी है, उसे आपके अंदर में होने वाले परिवर्तनों का पता नहीं है। लेकिन वो तो अज्ञानी है, साथ में आप भी मोही हो। क्यों? क्योंकि आप भी अपने होने वाले परिवर्तनों को स्वीकार नहीं रहे हो, तो मतलब आप मोही हो। बराबर ख्याल में? और जब आप इस वृत्ति में रहेंगे, तब तक आपको कोई भी ठग लेगा, मीठे मीठा बोल के क्या कर लेगा, ठग लेगा। और जब आपकी आंख खुल जाएगी तो कोई आपको ठग नहीं पाएगा। तो समझ में आया? वर्तना मतलब परिणमन, और परिणमन का जो हेतु है वो कौन है? काल द्रव्य है। और सब द्रव्यों का वर्तना क्रिया का साधन भूत, कि सब द्रव्यों में परिणमन होता है, और उस परिणमन का साधन कौन है? काल द्रव्य है। जैसे कुमार के चाक को घुमाने में सहकारी है, कुमार का चाक चक्र को घुमाने में सहकारी है, बराबर। ये इसमें लिखा है, एक्चुअली चाक और चक्र एक ही होता है। कुमार का चाक बर्तन को या मिट्टी को घुमाने में सहकारी है, वैसे समस्त अन्य द्रव्य के परिणमन में काल द्रव्य सहकारी है। कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे एक चाक होता है, कुमार का जो बता है, बराबर, वो घूमता है, और उसके घूमने के निमित्त से अपने आप ही क्या होते जाते हैं? मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के घड़े बनते जाते हैं। वैसे काल द्रव्य के आधार पर सहज ही सारे द्रव्य घूमते जाते हैं, और उनका परिणमन यथायोग्य होता जाता है। बराबर। और देखो क्या क्या कहते हैं, काल द्रव्य के और क्या उपकार है? वर्तना, वर्तना में क्या लिया? परिणमन में निमित्त बनना, ये निश्चय काल है। इसको अपन देख लें, जो जो भी परिणमन हो रहा है, अच्छा बुरा, वो सब निश्चय काल। फिर क्या? पर्याय, वर्तना परिणाम, परत्व अपरत्व। तो परिणाम क्या लिया? पर्याय, कि जो जो पर्याय हो रही हैं उसमें निमित्त कारण कौन है? काल द्रव्य है। क्रिया मतलब हलन चलन, ये हाथ हिल रहा है, डुल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, दाएं बाएं हो रही उंगली, ये किसके निमित्त कारण से हो रही है? ये काल द्रव्य का निमित्त कारण है। परत्व और अपरत्व, बराबर, कि कोई प्रिय व्यक्ति बैठा हुआ हो आपके साथ में, बराबर, तो आपको बहुत समय भी कैसा लगता है? थोड़ा समय लगता है। और कोई अप्रिय व्यक्ति बैठा हो तो थोड़ा समय भी कैसा लगता है? बहुत लगता है। जब बहुत लगने लगे तो परत्व समझना, और जब बहुत कम लगने लगे तो अपरत्व समझ लेना। ये हमारी मानसिक दशा पर डिपेंड